हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप। मोस्ट वेलकम डीपीए क्लासेज में। उम्मीद है आप अच्छे से होंगे और अच्छे से आपने पढ़ाई की होगी। हमारे चैनल पर देखिए अदर टीचर भी काम कर रहे हैं और अरविंद सर, प्रेमपाल सर बहुत अच्छी क्लास आपको दे रहे हैं। नई क्लास रीजनिंग की शुरू कर दी जो कि कंपटीशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CUCET एग्जाम जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी कराती है इंट्रेंस एग्जाम, उसमें रीजनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। और आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, अति इंपॉर्टेंट जीके क्लास आपके सामने हाजिर है। तो आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और फिर जीके की वीडियो, अच्छी क्लास, अच्छा एपिसोड आपके सामने हाजिर है। अगली बात बच्चों, आप अच्छे से मेहनत करते रहें और उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और देखिए इस चैनल के माध्यम से अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आप कहीं ना कहीं आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि ऐसे तजुर्बेकार टीचर पढ़ा रहे हैं क्योंकि 100% आपको समझ में आएगा। तो अब चलते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश। बात करता हूं मैं सबसे पहला आपके उत्तर प्रदेश की। और बच्चों उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्र माने राज्य, केंद्र सरकार के जो इंपॉर्टेंट कारखाने हैं, महत्वपूर्ण, जो उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के कितने कारखाने हैं, यानी कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितनी इंडस्ट्री हैं, उसकी बात बता रहा हूं। अब इसमें आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में यहां केवल केंद्र कारखाने की बात चल रही है, राज्य सरकार के नहीं, जो केंद्र सरकार के कारखाने हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब आप ध्यान से सपोज करिए, माइंड से सोचना कि उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के कितने प्रमुख कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री है। तो नंबर 1 पर आएगा, ये आ गए आपके, देखिए बच्चों कारखाने, और यह आपका स्थान। नंबर 1 है बच्चों हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन। स्थान कहां पर है ये? रैनकुट सोनभद्र में। ठीक है बच्चों, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन का जो कारखाना है वो किस जगह है? रैनकुट सोनभद्र में। नंबर 2 है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो आपका स्थान रहेगा कानपुर, लखनऊ। अच्छे से आप बारीकी से पढ़ते रहे बच्चों। नंबर 3 है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज वो आएगा आपका नैनी, इलाहाबाद, रायबरेली। नंबर 4 है त्रिवेणी स्ट्रक्चरल, वो आपका आएगा बच्चों, वो कारखाना नैनी, इलाहाबाद। देखिए ये कारखाने हैं और ये उनके स्थान पर है, कौन सा कारखाना किस स्थान पर है, लेकिन सब इसमें केवल यूपी की बात कही गई है। यूपी से बाहर बच्चों इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। टोटल जो बात की गई है आज की क्लास में, जो जीके है वो आपकी यूपी से है। यूपी से हटकर आपको कहीं से कुछ भी नहीं मिल सकता। अदर राज्यों में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है ये केवल यूपी तक सीमित है, लेकिन ऐसे मान लीजिए अदर राज्यों में 5 में से 1 आएगा, हर 1 में से 5वां पर्सन आएगा। ठीक है, अदर राज्यों में आ सकता है कहीं से भूला पिछड़ा आ जाए, वो आपको अगर अच्छे से याद करेंगे तो आप कोई से कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे, आप अच्छे से, आपको याद होगा तो अच्छे से आप लिख पाएंगे और अच्छे से वहां पर एक सरल तरीके से आप पेपर बच्चों दे पाएंगे। नंबर 6 है प्रिय छात्रों उर्वरक कारखाना, जो खाद, बीज, ये चीज बनती है, गोरखपुर, इलाहाबाद। कृषि के बच्चों ने, जिनके घर में खेती होती है, उन्हें पता होगा कि खाद के कट्टे पे उर्वरक लिखा होता है। ठीक है, वो जो कृषि की दवाएं बनती हैं उसका कारखाना जो है वो आपका गोरखपुर में है, इलाहाबाद में है। नंबर 7 है इसका डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वो आपका वाराणसी है। सारे तीर से मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगली बात बच्चों, सॉरी बच्चों 1 नंबर गलत हो गया, ये आपका 5 नंबर है और ये 6 नंबर रहेगा। 7 नंबर है आपका सिंगरौली कोयला खान। सिंगरौली कोयला खान, देखिए खान यहां पर मनुष्य का नाम नहीं है, तभी आप सोचे मनुष्य का नाम है। खान मतलब जहां से कोई चीज, खदान, अगर आप कहीं खोदेंगे, खदान करेंगे तो वहां से कुछ निकलेगा, मिट्टी निकले, सोना निकले, चांदी निकले। अगर जैसी वस्तु वहां से निकलेगी
उसी का रूप उसे, उसी खदान यानी खान उसे बोलेंगे। अगर यहाँ पर मिट्टी निकलती तो क्या कहें, मिट्टी की खदान थी यानी मिट्टी खान। सोना होता तो सोने की खान, चांदी होता बच्चों चांदी की खान। लेकिन यहाँ पर सिंगरौली में आपका कोयला निकलता है, और कोयला खान, खान का मतलब है खदान, खदान का मतलब खुदाई करना, मिट्टी के अंदर से कोई चीज को निकालना। ठीक है, तो कोयला खदान कहाँ पर है, सिंगरौली सोनभद्र में। राइट आंसर रहेगा मॉडर्न बेकरीज, नंबर 8 आंसर है बच्चों। मॉडर्न बेकरीज वो आपकी कानपुर में है। नंबर 9 रहेगा प्रिय छात्रों भारत पंप एंड कंप्रेशर। भारत पंप एंड कंप्रेशर, और जो आपका है देखिए पंपिंग सेट जो बनाए जाते हैं। देखिए मैं अगर अगली क्लास में बात करूं इसमें, तो ये जो कारखाने हैं अदर राज्यों में भी हैं, अदर देश में भी है, लेकिन यहां पर जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख स्थित और जो केंद्र सरकार जिनसे टैक्स देती है, जो केंद्र सरकार चलाती है, उन कारखानों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो भारत पंप एंड कंप्रेशर वो आपका नैनी इलाहाबाद रहेगा। और अगला है बच्चों 10वां प्रिय छात्रों आयुध उपस्कर कारखाना, वो आगा हजरतपुर फिरोजाबाद में। नंबर 11वां है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री। अब देखिए ट्रांसफार्मर आपने देखे होंगे, अब मन में आया होगा आपके, अगर ट्रांसफार्मर होते हैं केवल लाइट वाले जो 2 खंभों के बीच में रोल बनकर रखा होता है, ऐसा नहीं है बच्चों। ट्रांसफार्मर चाहे फोन का हो या किसी एम्पलीफायर का हो या किसी स्टेबलाइजर, जो आपके घर में स्टेबलाइजर यूज होते हैं उनका हो, किसी भी तरह का ट्रांसफार्मर हो या लाइट के बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हो, वो सारे ट्रांसफार्मर उत्तर प्रदेश में जो फैक्ट्री है वो हजरतपुर फिरोजाबाद में है, सॉरी बच्चों झांसी में है। ठीक है बच्चों, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री जो है वो आपकी झांसी में है। नंबर 12 रहेगा इसका प्रिय छात्रों अपट्रॉन कैपेसिटर सिस्टम लिमिटेड, वो आपका लखनऊ में रहेगा। बच्चों अच्छे से आप पढ़ लें, देखिए जीके को भी रटने की चीज नहीं होती है, बार बार उसको आप रट्टा नहीं लगा सकते। जीके जो होती है एक बार केवल आप समझ लेंगे तो मैं मानता हूं कभी लाइफ में आप भूलने के नहीं। और डीपीए क्लासेज जो कि 3 टीचरों द्वारा ये प्लेटफॉर्म एजुकेशन का चलता है, अगर आप इससे अच्छे से तैयारी करेंगे और एक रेगुलर तैयारी करेंगे तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है, डीपीए क्लासेस को उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं सक्सेस हो सकते हैं। अगला है अपट्रॉन डिजिटल सिस्टम लिमिटेड, वो आपका लखनऊ है। ठीक बच्चों, तो 1 से 13 तक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चाहें आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। एक बार फिर से अभी आगे और क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा। टोटल उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कारखाने हैं बच्चों ये। ठीक, यह आपका रहेगा स्थान, ए नंबर स्थान है और आपका बी नंबर स्थान है और ए नंबर बच्चों कारखाना। देखिए बोलने में कहीं कोई गलती हो या कहीं आपको क्लास समझ में ना आए तो माफी चाहूंगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, और कहीं बोलने में दुविधा है तो आगे क्लास अच्छे से आपको दूंगा, लेकिन आप अच्छे से बच्चों पढ़ाई करें। कोई आपको कहीं समझ में ना आ रहा है तो आप कमेंट में हमको अपना मशवरा दें। बहुत से बच्चे कमेंट में मशवरा देते हैं और हम लोगों की बहुत सी कमी बताई है, हमने वो कमी दूर करी है। ऐसे अगर कोई क्लास में, तीनों क्लासेस में से कोई भी कमी आपको लग रही है तो आप हमें कमेंट में राय दें, मशवरा दें अपना, हम आपको जरूर वो सारी जो दिक्कत है क्लास में वो सारी समस्याएं आपकी दूर करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला है बच्चों, हमने कहां से छोड़ा देखिए, अब सीमेंट कारखाना नंबर 14वां रहेगा बच्चों। सीमेंट कारखाना वो है आपका चुरुकडल्ला मिर्जापुर में जो सीमेंट बनता है। नंबर 15वां कारखाना है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो आपका रहेगा गाजियाबाद में। आप बढ़िया से समझ लें बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मथुरा तेल शोधक कारखाना, मथुरा तेल शोधक जो है वो आपका मथुरा में है। यहाँ पर राज्य का भी, जगह का भी नाम खुल गया है। देखिए कुछ जगह ऐसा होता है केवल यही इतना क्वेश्चन आ जाता है और इसी का हमें आंसर मथुरा में देना होता है। तो मथुरा तेल शोधक कारखाना इतना आ सकता है, ये कौन से स्थान पर है? तो देखिए स्थान का नाम इसमें पहले खोल रखा है मथुरा। ठीक है, अगला है बच्चों कृत्रिम अंग निर्माण। कृत्रिम
अंग निर्माण जो है वो आपका कानपुर में इसका कारखाना लगा हुआ है प्रिय छात्रों। नंबर 18वां है इसका भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान, वो आपकी रहेगी प्रिय छात्रों लखनऊ में रहेगी। ठीक है, भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान वो आपका कानपुर में रहेगा। नंबर 19वां है स्कूटर इंडिया लिमिटेड, वो भी आपका लखनऊ में है, स्कूटर इंडिया लिमिटेड। ठीक है बच्चों, आज का जो उत्तर प्रदेश में हमारे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला है बच्चों, देखिए 18% जो मैंने आपको दिए हैं आज वो केवल उत्तर प्रदेश से जो कारखाने से रिलेटेड है, यानी फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की चलती हैं। इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों मिक्स कंपनियां हैं ये। ठीक है, और उम्मीद आप अच्छे से होंगे। और देखिए जो इस कमेंट में जय हिंद लिखेगा इस वीडियो के माध्यम से हम उसको स्मार्ट वॉच गिफ्ट देंगे। बहुत से बच्चों की शिकायत है कि सर आपने स्मार्ट वॉच निकाली नहीं है। भैया आप निकालनी, कुछ ही दिनों में थोड़े कमेंट्स और हो जाएं, हम सारी स्मार्ट वॉच निकालने वाले हैं एक दिन। लेकिन इस वीडियो पे जो जितने जय हिंद लिखेंगे, जय हिंद कमेंट लक्की ड्रॉ द्वारा आपको स्मार्ट वॉच मिलेगी। आप बहुत जल्द से जल्द इस वीडियो में जय हिंद लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।